बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम टेली ERP 9 में सीखेंगे एंट्री ऑफ रिसिप्ट वोचर। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वोचर की, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर ABC इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस ₹4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दिस एंट्री हियर वी सी जो यहाँ पर पर्सन मिस्टर ABC इज ए पर्सन, ठीक है। तो दैट मीन्स के इट इज द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैश है, तो कैश क्या है, यहाँ पर रियल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में जो अकाउंटिंग रूल्स क्या, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो लेगा उसको डेबिट करो और जो देगा उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पर अगर हम रियल अकाउंट की बात करेंगे, व्हाट कम्स इन इसको डेबिट करो एंड व्हाट गोज आउट इसको क्रेडिट करो। तो जहां पर मिस्टर ABC, ठीक है, रिसिप्ट वोचर यहाँ पर हमें एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री बनेगी, या क्रेडिट साइड, ठीक है, यहाँ पर डेबिट साइड, ठीक है। तो मिस्टर ABC यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा और जो कैश यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। जब बिजनेस में कुछ आएगा उसको डेबिट करो, ठीक है, तो जो कुछ जाएगा उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में जो कुछ लेगा, ठीक है, उसको जो रिसीव करेगा उसको क्या करो, उसको डेबिट द रिसीवर। जो लेने वाला होगा उसको डेबिट करो और जो देने वाला होगा उसको क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ पर मिस्टर ABC क्या, यहाँ पर एंट्री क्या बनती है, मिस्टर ABC इन्वेस्ट कैश। तो यहाँ पर मिस्टर ABC जो कैश इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो यहाँ पर मिस्टर ABC के हाथ में कैश जाता है, ठीक है। तो रिसीव करने वाला कौन है, यहाँ पर आप समझिए कि बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर ABC ये हो जाएगा क्रेडिट और यहाँ पर जो कैश वो डेबिट हो जाएगा। तो यही एंट्री आज हम सीखेंगे टेली ERP 9 में। तो टेली ERP 9 में हम जाएंगे इस वक्त। तो सबसे पहले टेली ERP 9 में तो हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत ये टेली ERP 9 मैंने ओपन किया। यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर प्रेस एंटर की, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा प्रेस एंटर की, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर की, ठीक है। तो यहाँ पर टेली स्क्रीन यहाँ पर डिस्प्ले होगी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो तेज हम यहाँ पर सबसे पहले आज हम एंट्री करेंगे कंपनी, नई कंपनी बनाना, उसके बाद कैपिटल लेजर बनाना, उसके बाद रिसिप्ट वोचर की एंट्री करना है। तो यहाँ पर आपको कंपनी इन्फो में क्या करना है, एक नई कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेली में एंटर होने के बाद यहाँ पर कंपनी इन्फो में जब भी आपको नई कंपनी बनाना है उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी टैब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर ये इंटरफेस यहाँ पर ये डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम लिखा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा साजिद ट्रेडर्स लिखने के बाद एंटर की प्रेस करना है। यहाँ पर मेलिंग नेम में लिखना आपको, इसके पीछे यहाँ पर आपको लिखना है एंड कुछ कोड आप लिखेंगे, ठीक है। तो इससे वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाए, यानी कि आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो साजिद ट्रेडर्स के बाद यहाँ पर आपको पीछे इसका कुछ भी लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है। जो कुछ वहां पर आप लिखेंगे, ठीक है, वो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंट्री करना है, एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ पर आप एड्रेस देंगे, एड्रेस देने के बाद ये कंपनी कहाँ पर इसका एड्रेस है, वाक़ा है, ठीक है, यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर, यहाँ पर कंट्री, जिस कंट्री में आप काम करेंगे वो उसका आपको ना, जैसे कि हम इंडिया में काम करते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया देना। उसके बाद यहाँ पर हम J&K में काम करते हैं, यहाँ पर आपको J प्रेस करना है। तो इस मेन्यू में यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर सेलेक्ट करना है, प्रेस एंट्री करना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर आप देंगे, ठीक है, पिन कोड दिया है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऐसा आप देंगे, ठीक है, एंटर की प्रेस करना है। तो उसके बाद फोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, फोन नंबर देने के बाद मोबाइल नंबर देने के बाद प्रेस एंट्री करना है, फैक्स नंबर, ठीक है। तो प्रेस एंट्री करना है। यहाँ पर ईमेल आप देंगे, ईमेल, ठीक है। तो उसके बाद वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिस फ्रॉम, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो उसकी जो एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, जब भी आप फाइनेंशियल ईयर देंगे यहाँ पर आपको 1/4/2000, ठीक है, कुछ भी ईयर 1/4, उसके बाद जो कुछ भी ईयर आप देंगे वो आप देख सकेंगे, ठीक है।
तो चलो कि यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगा। बुक बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, जो आपका ट्रेड स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर कंपनी क्रिएट की है 1/4/2022 को, ठीक है, लेकिन आपका ट्रेड स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 मई 2022 को। आप ये भी लिखेंगे, अगर आप मई यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल के बदले, ठीक है, वो भी ठीक है, अगर जून भी लिखेंगे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, इंटर की प्रेस करना है, यहाँ पर आपको वॉलेट पासवर्ड देना है, वो आप दे सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं दूंगा। सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल देना है, ठीक है, यहाँ पर आपको यस करना है। चलो कि मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो बेस करेंसी सिंबल, ठीक है, तो हमारी जो मुल्क की, हिंदुस्तान की जो बेस करेंसी सिंबल है वो रुपीज है, ठीक है। इंटर की करो, ठीक है, इसमें आपको फॉर्मल नेम लिखना है रुपीज का, ठीक है, जैसे कि उसका जो स्पेल लिखना है आपको रुपीज, RUPS, रुपीज, ठीक है। इंटर 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 इंटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लीज जहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है। इंटर इंटर इंटर, ठीक है। एक्सेप्ट यस और नो। और अगर आपको ये कंपनी सेव करनी है तो आपको प्रेस एंटर की करना है। अगर आपको ये कंपनी सेव नहीं करनी है तो आपको नो पर क्लिक करना है। चलो कहा हमें सेव करनी है तो उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद ये कंपनी आप सेव हो रही है इस वक्त, आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टेली में न्यू कंपनी क्रिएट करने के बाद ये पहला स्टेप है, जिससे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है, तो आपको एक कैपिटल लेजर बनानी है, ठीक है। तो कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल वो पैसा होता है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट के बाद क्या करना है, तो दूसरा स्टेप क्या है, क्रिएट लेजर ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको लेजर बनानी है, ठीक है, लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टेली देखते हैं। तो मास्टर्स की जो पहली हेडिंग है, इसकी जो पहली टेब है अकाउंट्स इन्फो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, एक लेजर बनानी है। किसकी लेजर बनानी है, कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। जो आप कैपिटल यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए लेजर में। तो लेजर किसको कहते हैं, एक बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, अकाउंट्स इन्फो टेब सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको लेजर को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको क्रिएट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होता है, यहाँ पर आपको सीधा प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगर आपके हाँ में 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स है या एक होगा पार्टनर, उसका नाम आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अगर सीधा आप लिखेंगे कैपिटल अकाउंट वो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में, ठीक है, 2 पार्टनर से 3 पार्टनर से, यहाँ पर आपको उनका नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके बाद लास्ट पर अगर आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे वो भी ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा साजिद एंड मंजूर। यहाँ पर मैं लिखूंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स है, फर्स्ट इज साजिद एंड सेकंड इज मंजूर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स है, प्रॉपर्टर्स है, ठीक है, जिन्होंने कैश यहाँ पर इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, यहाँ पर अंडर में आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। तो अंडर में आप क्या लिखेंगे, अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सी प्रेस करना है। तो सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट टेप सेलेक्ट हो गया, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद इन्वेंटरीज वैल्यूज और इफेक्ट, यहाँ पर आपको नो ही रखना है, इंटर। तो उसके बाद नेम साजिद मंजूर, ठीक है। तो उसके बाद उनका एड्रेस आपको देना है, वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एड्रेस देना है। उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया, तो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपको पिन कोड देना, चलो कि हम पिन कोड देंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर आपको बैंक डिटेल देना है दोनों की, ठीक है, यहाँ पर आपको येस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं येस करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर बैंक डिटेल आई है। चलो कि इस वक्त मैं बैंक डिटेल नहीं दूंगा, एस्केप की वापस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो ही रखूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रेस एंटर की करूंगा, पेन टिन नंबर, तो अगर आप वहां पर पैन टिन नंबर आप अगर देंगे, ठीक है, तो पैन टिन नंबर 15 डिजिट्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ
चलो कि यहाँ पर अभी हम नहीं देंगे, जब हम जीएसटी सीखेंगे उसमें हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। चलो कि यहाँ पर प्रेस एंट्री करेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस अगर होगी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो अगर नहीं तो चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेजर को सेव करना है, अगर सेव करना है तो प्रेस एंट्री की करना है, अगर ये लेजर सेव नहीं करने तो फिर नो पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, तो लेजर सेव हो गई है। तो लेजर से कैपिटल लेजर बनाने के बाद आपको क्या करना है, आज हमें सीखना है। एक तो हमने कंपनी क्रिएट की है, उसके बाद हमने कैपिटल लेजर बनाई है, ठीक है। कैपिटल लेजर हमने क्यों बनाई है, ठीक है। जो हम कैश यहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक लेजर क्रिएट की, एक बुक क्रिएट की है, ठीक है। जो हम कैपिटल यानी कि पैसा कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड एक बुक पर होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी लेजर क्रिएट किए है, कैपिटल लेजर, ठीक है। तो कैपिटल लेजर क्रिएट करने के बाद मेरे दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 टाइम प्रेस एस्केप की करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब बिजनेस में कैश जाता है, ठीक है, तो बिजनेस में कैश जाने के बाद यहाँ पर जो देने वाला होगा उसका हमें रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको रिसिप्ट काटेंगे, ठीक है। तो कितना कैश चले कि यहाँ पर 2 या 3 यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स है या 1 है, ठीक है, यहाँ 2 या 3 है, ठीक है। तो उनको हमें क्या करना है, आज रिसिप्ट एंट्री करनी है, ठीक है। जो हम कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका रिसिप्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, कैपिटल लेजर बनाने के बाद 4 टाइम एस्केप की प्रेस करना है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टेली में हम इस वक्त फिर आए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो रिसिप्ट क्रिएट करने के लिए, रिसिप्ट एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वॉच गेटवे ऑफ टेली में ट्रांजेक्शन, ये नेक्स्ट टेब है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो पहली टेब है ये हेडिंग है ट्रांजेक्शन हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो वोचर की एंट्री करनी है, रिसिप्ट वोचर की एंट्री करनी है, तो उसमें आज हमें यही सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग वोचर स्टेप को सिलेक्ट करो, प्रेस एंटर की करो, ठीक है। तो आज हमें रिसिप्ट वोचर की एंट्री करनी है। तो रिसिप्ट वोचर की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर F6, ठीक है, तो रिसिप्ट वोचर आएगा। अगर आप प्रेस सीधा F6 करेंगे रिसिप्ट वोचर आएगा, ठीक है। तो रिसिप्ट वोचर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया मेरे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं F2 प्रेस करूंगा, वोचर का डेट आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F2 प्रेस करना है। जैसे कि मैंने F2 प्रेस किया, यहाँ पर आप देखते हैं कि वोचर डेट, ठीक है। अगर आपको वोचर डेट चेंज करना है उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल आप देंगे कि वो दिन, वो मंथ, ठीक है, वो ईयर यहाँ पर आप देंगे, ठीक है, किस दिन का आपको वोचर क्रिएट करना है, तो वहां पर आप देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं वोचर चेंज नहीं करूंगा, चलो ऐसे में। तो यहाँ पर अगर आप वोचर डेट चेंज करने के बाद आपको सीधा प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वोचर पर डेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एस्केप की वापस करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेट चेंज नहीं किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम प्रेस एंटर की करेंगे, तो उसके बाद CR, तो CR मैंने आपको बताया कि CR, ठीक है, जब यहाँ पर CR आया है, ठीक है, तो CR में आपको क्या देना है, ठीक है। जो यहाँ पर कैश, जो कैश यहाँ पर जिसके यहाँ में कैश जाएगा, ठीक है, तो उसको क्रेडिट करो, जो कैश लेगा उसको डेबिट करो। लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट में, यहाँ पर जो सजाद एंड मंजूर, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर कैश इन्वेस्ट करते हैं, तो ये CR में आएंगे, DR में आएंगे। तो यहाँ पर जो सजाद एंड मंजूर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। जैसे कि कैश, इसमें क्या एंट्री बनती है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर जो देने वाला होगा, यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट है ना, ऑटोमेटिकली पर्सन, बैंक, ठीक है, उनको कहते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, कितना कैश, चलो कि 4 lakhs, तो 4 lakhs यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद DR
यहाँ DR पर इस वक्त ये कर्सर है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो बिजनेस में कैश आता है, जब बिजनेस में कैश आएगा उसको डेबिट करो ऑटोमेटिकली, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या रूल है, अकाउंटिंग रूल्स में क्या है, रियल अकाउंट कैश भी रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में अकाउंटिंग रूल्स क्या है, ठीक है। व्हाट कम्स इन, ठीक है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आता है, ठीक है, उसको डेबिट करो, ऑटोमेटिक कैश यहाँ पर डेबिट होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश प्रेस एंटर की करना है। नरेशन में आपको क्या लिखना है, ठीक है, जो इस वोचर में आपने क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया है कैपिटल, ठीक है। हमने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, कितना, यहाँ पर 4 लाख। यहाँ पर आप देखते हैं करंट बैलेंस बन गई यहाँ पर 4 लाख, ठीक है। किसका, जो सज्जाद एंड मंजूर ये क्रेडिट में है, ठीक है। यहाँ पर कैश डेबिट में हो गए। तो ये आप नरेशन में आप लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद प्रेस एंटर की करना है। प्रेस एंटर की करने के बाद ये वोचर आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको एक्सेप्ट यस और नो प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो प्रेस एंटर की करने के बाद आपको क्या करना है, तो जो मैंने यहाँ पर कुछ किया है, ठीक है। पहले मैंने कंपनी क्रिएट किया, उसके बाद मैंने कैपिटल लेजर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने रिसेप्ट वोचर क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है। तो देखने के लिए यहाँ पर वोचर में बाहर जाने के लिए 3 टाइम एस्केप की प्रेस करना है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 टाइम प्रेस एस्केप की करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टेब को सिलेक्ट करना है। यहाँ खाली B प्रेस करना है, ठीक है। चलो कि यहाँ पर मैं B प्रेस करूंगा तो बैलेंस शीट आया है, ठीक है। अगर आपको फुल बैलेंस शीट देखना है, ठीक है, डिटेल ऑफ फुल बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको क्या करना है, Alt+F1 करना है। Alt+F1 करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 4 लाख, ठीक है। किसका है ये कैपिटल, किसका है, सज्जाद एंड मंजूर, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर दूसरे साइड में, तो यहाँ पर एक और चीज सुनिए, यहाँ पर जो बैलेंस शीट होता है इसके 2 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम में लिखा होता है लायबिलिटीज, तो दूसरे में लिखा हुआ एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं करंट एसेट इस वक्त क्या है, 4 लाख, ठीक है। तो ये था आज का जो टॉपिक, आज का जो पहला क्लास है टैली का, ठीक है। इसमें हमने सीखा है नई कंपनी क्रिएट करना। दूसरा तो हमने सीखा है कैपिटल लेजर बनाना। कैपिटल लेजर हमने क्यों बनाई है, क्योंकि जो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बिजनेस में, उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एक बुक हमने वहाँ पर क्रिएट, उसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड, यहाँ पर पैसों का रिकॉर्ड जो हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में, वो उस बुक पर मतलब कि एंटर होना चाहिए। इसलिए हमने कैपिटल लेजर क्रिएट किया है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने रिसेप्ट वोचर की एंट्री की है, ठीक है। तो वहाँ पर CR/DR आपने देखा है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ABC है वो पर्सनल अकाउंट है, जो कैश है रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में टैली ये अकाउंटिंग का रूल क्या है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कैश रियल है, रियल में क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा है, ठीक है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।